हाय स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10 का रे ऑप्टिक्स का फर्स्ट चैप्टर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ेंगे और उसमें हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे रिफ्लेक्शन से। हम यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहली टर्म आती है हमारे पास रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। व्हाट इज़ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? रिफ्लेक्शन वर्ड से हम क्या समझते हैं कि कोई भी चीज़ किसी भी चीज़ से टकरा के जब वापस आती है तो उसको कहते हैं रिफ्लेक्शन। इसकी डेफिनेशन होगी द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग बैक द लाइट रेज विच फॉल ऑन द सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी भी सरफेस पे जब कोई भी लाइट रे आती है तो वो रिफ्लेक्ट होके वहाँ से वापस चली जाती है। तो हमने यहाँ पे एक प्लेन मिरर लिया है और इसके ऊपर एक रे गिराई यहाँ से। अब वो रे यहाँ से क्या हो रही है, यहाँ से टकरा के वो वापस चली गई। तो जो रे आई उसको हमने नाम दे दिया इंसिडेंट रे, और जो रे वापस चली गई रिफ्लेक्ट होके उसको नाम दे दिया रिफ्लेक्टेड रे। और हमें पता है कि प्लेन मिरर की किसी भी एक साइड को हमेशा कॉट किया जाता है और मेनली हम सिल्वर को लेते हैं। सिल्वर मेटल को क्यों लेते हैं? क्योंकि जो सिल्वर मेटल होता है इज़ अ बेस्ट रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट। तो अब ये यहाँ से हम समझते हैं इन चीज़ों को लॉज के थ्रू। तो रिफ्लेक्शन के कितने लॉज होते हैं हमें पता है। देयर आर 2 लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो फर्स्ट लॉ क्या कहता है? द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। यहाँ पे हम देखते हैं, ये हमने इसका डायग्राम बना लिया है। ये एक मिरर लिया है AB, इसके ऊपर ये CM एक इंसिडेंट रे है जो कि रिफ्लेक्ट होकर के दूसरी डायरेक्शन में चली गई। यहाँ से एक बीच में क्या बनती है, एक नॉर्मल रे बनती है। तो अब ये जो तीनों रेज हैं, ये जो इंसिडेंट, रिफ्लेक्टेड और ये जो नॉर्मल है, ये एक सेम प्लेन पे लाई करते हैं। ओके, तो यहाँ से हमारा फर्स्ट लॉ क्लियर हुआ। अब बात आती है सेकेंड लॉ की। द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। जो इंसिडेंट और नॉर्मल रे के बीच जो एंगल बनता है उसको कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, और इसको हम I से डिनोट कर देते हैं। और जो रिफ्लेक्टेड और नॉर्मल रे के बीच एंगल बनता है उसको कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो उसको हम R से डिनोट कर देते हैं। तो ये दोनों एंगल्स क्या होते हैं, हमेशा इक्वल होते हैं एक दूसरे के। एंगल I इज इक्वल्स टू एंगल R। यहाँ से हम कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स देख लेते हैं। व्हाट इज़ बीम ऑफ लाइट? बीम ऑफ लाइट होती है जब लाइट रेज का एक बंडल बोले तो जब बहुत सारी रेज एक साथ आती हैं तो उसको क्या कहते हैं, बीम ऑफ लाइट कहते हैं। अच्छा, अ रे ऑफ लाइट इज द स्ट्रेट लाइन अलोंग विच लाइट ट्रेवल्स, और लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट पाथ। हमें पता है लाइट हमेशा स्ट्रेट पाथ में ट्रैवल करती है, और कोई भी रे है लाइट की वो हमेशा जिस डायरेक्शन में लाइट जा रही होती है उसी डायरेक्शन में हमेशा रे भी चलती है स्ट्रेट लाइन में। ये हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यहाँ से क्लियर होता है, और ये इसकी कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स थी। अगर आपको ये समझ में आई हो तो प्लीज़ लाइक करें।